जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात को हो तो रात कहेंगे। दोस्तों, ये बात रील्स के ऊपर पूरी तरह से लागू होती है। जब हम एक रील के बाद दूसरी रील के बाद तीसरी और तीसरी रील के बाद चौथी रील्स लगातार देखते रहते हैं, तो ये रील्स हमें इतना बांध कैसे लेती हैं कि जब भी हमें टाइम मिलता है जाने अनजाने हमारी उंगली मोबाइल पर स्क्रॉल करने लग जाती है और हमें समय का पता ही नहीं चलता। ये रील्स हमारे जीवन में ऐसे शामिल हो गई हैं जैसे खाने में नमक। शायद हम ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि रील्स के बिना हमारी ज़िंदगी कैसी होगी। कल्पना कीजिए कि आपके सामने बहुत सारी वैरायटी का खाना रखा हुआ है और जब आप उसमें से अपना पसंदीदा खाना चुनना शुरू करते हैं तो शेफ़ या रसोइया यह देखता है कि आपने क्या खाना चुना है और वो आपके लिए वैसे ही और चीज़ें लाना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, रील्स भी कुछ इस तरह से ही काम करती है। जब आप कुछ रील्स को देखते हैं, पसंद करते हैं, कमेंट करते हैं या शेयर करते हैं, तो रील्स का एल्गोरिदम यह नोट करता है, यह देखता है कि आपको किस में मज़ा आ रहा है और ये आपको वैसे ही और रील्स दिखाना शुरू कर देता है। तो आप जितना अधिक रील्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं उतना ही अधिक एल्गोरिदम आपके फीड में आपकी पसंद से मेल खाने वाली रील्स को डालना शुरू कर देता है। और ये एल्गोरिदम का जादू ही है। ये आपके एक पर्सनल असिस्टेंट की तरह काम करता है जो आपके रील्स देखने से पहले ही जानता है कि आप क्या देखना चाहते हो। आप सब जानते हो रील्स का टाइम सिर्फ 60 सेकंड या उससे कम का होता है। इसका म्यूज़िक, इसका एडिटिंग, इसका कंटेंट हमें बांध लेता है। जब हम रील्स देखते हैं तो हमारा दिमाग डोपामाइन छोड़ता है। ये एक तरह का केमिकल और रसायन है जिससे हमें अच्छा महसूस होता है। तो जब भी हम कोई रोमांचक मनोरंजक चीज़ देखते हैं रील्स के रूप में, तो ये हमें एक इनाम की तरह डोपामाइन दे देता है और ये डोपामाइन हमें और अधिक रील्स देखने के लिए उकसाता है, प्रेरित करता है। क्या आपको नहीं लगता कि हम लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लगातार बड़ी ईमानदारी और कमिटमेंट्स के साथ में रील्स देखने का काम कर रहे हैं? कभी हम हंस रहे हैं, कभी हम रो रहे हैं, कभी हम डांस कर रहे हैं, तो कभी लोगों के साथ घूम रहे हैं। ये एक अलग ही तरह की वर्चुअल दुनिया है जिसमें हर आदमी गुम है, हर आदमी मस्त है। हम अपने जीवन का बहुत सारा समय इन रील्स को देखने में बिताते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इन रील्स का हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है? क्या आपको कभी लगता है कि आप रील्स के एडिक्ट हो गए हैं, यानी आपको रील्स का नशा हो गया है? क्या यह रील्स सिर्फ थोड़ी देर की खुशी के लिए हैं? क्या यह समय की बर्बादी है या इनका इस्तेमाल ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए भी किया जा सकता है? तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। हम इस वीडियोस में रील्स की रियलिटी यानी रील्स की सच्चाई के बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही इस वीडियो में हम यह भी जान सकेंगे कि बजाय रील्स हमारा इस्तेमाल करें, हम कैसे इन रील्स का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बनाने में कर सकते हैं। अगर हम देखें तो रील्स के बहुत सारे फ़ायदे हैं। रील्स हमारे मूड को ठीक करने का एक बेहतरीन तरीका है और जब आप एक ही तरीके की और अपनी पसंद की रील्स को लगातार देखते हैं तो आप कई बार बेहतर महसूस करते हैं। हंसी सबसे बड़ी दवा है और मज़ेदार रील्स निश्चित रूप से आपके दिन को खुशनुमा बना सकती हैं। रील्स से आप नई चीज़ें भी सीख सकते हैं। ये कोई रेसिपी हो सकती है, कोई डांस का स्टेप हो सकता है। ये आपकी क्रिएटिविटी को भी बढ़ाता है। जब आप देखते हैं कि कैसे लोग अपनी रील्स को वायरल करने के लिए नए नए तरीके अपनाते हैं, वो तमाम चीज़ें करते हैं जो शायद हम सोच भी नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं उससे हमारी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। रील्स कहीं ना कहीं आपको ये महसूस कराती हैं कि आप दूसरे लोगों से जुड़े हुए हैं। आप अपनी जैसी पसंद वाले लोगों के साथ अपने आप को पाते हैं और इससे आपको एक कम्युनिटी वाली फीलिंग भी आती है और आपको लगता है कि आप जैसे और बहुत सारे लोग भी इस दुनिया में हैं जो आप ही जैसा सोचते हैं, तो उससे एक कम्युनिटी फीलिंग भी बढ़ती है। रील्स मोटिवेशन और एजुकेशन का एक बड़ा सोर्स हो सकती हैं। आप लोगों की सफलता को देखकर उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें जीवन में वाकई आगे बढ़ने में मदद करती हैं। लेकिन दोस्तों, रील्स सिर्फ इंटरटेनमेंट और खेल नहीं है। रिसर्च से पता चलता है कि रील्स पर अधिक स्क्रॉल करने से, ज़्यादा रील्स देखने से हमारे मानसिक स्वास्थ्य अर्थात मेंटल हेल्थ पर गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं। जी, आपने सही सुना है, हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर इसके गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं। ये आपको एक अलग और काल्पनिक दुनिया में ले जाती है जो शायद वास्तव में कहीं है ही नहीं। आप लोगों से अपनी तुलना करने लग जाते हैं और उनके मुकाबले अपने आप को कम आंकने लग जाते हैं।
रील्स में ज़्यादातर लोग आपको अपना ज़िंदगी का वो हिस्सा दिखाते हैं जो अच्छा है, जबकि उनके जीवन में और भी सच होते हैं जो हमें रील्स पर दिखाई नहीं देते हैं। रील्स आपके अटेंशन स्पैन यानी फोकस करने के टाइम को कम कर देती है, क्योंकि ये आपके दिमाग को तुरंत मज़ा पाने के लिए ट्यून्ड कर देती है, जिससे लंबे समय तक या बड़ा ध्यान लगाने में आपको मुश्किल आ सकती है। देर रात तक स्क्रॉल करने से रील्स आपकी नींद के शेड्यूल को बिगाड़ सकती हैं, जिससे आपको थकान महसूस हो सकती है और आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है। इन रील्स का हम कैसे इस्तेमाल करें कि ये बजाय हमें नुकसान पहुंचाने के, हमें आगे बढ़ने से रोकने के, हमारे लिए एक ऐसे सोर्स का काम कर सकें कि हम इनका इस्तेमाल करते हुए जीवन में आगे बढ़ सकें। तो इन रील्स के इन दुष्प्रभावों से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आइए उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। याद रखिए, रील्स मज़ेदार हो सकती हैं, लेकिन उन्हें अपने जीवन को कंट्रोल ना करने दें। जब भी हम बिना सोचे समझे स्क्रॉल करते हुए घंटों बिताते हैं, तो हमारी ज़िंदगी पर इसका असर दिखना शुरू हो जाता है। तो पहला काम जो हम कर सकते हैं वो ये है कि हम रोज़ रील्स देखने का एक टाइम फिक्स कर सकते हैं और कोशिश करें कि जो भी टाइम हमने तय किया है उसका हम कड़ाई से पालन करें। उसके लिए हम डिसिप्लिन रहें। और जैसा आपको मैंने बताया था कि एल्गोरिदम कैसे काम करता है, आपने उसको बताया था कि आपको किस तरह के रील्स पसंद है। अगर आप फिर से नाश्ते की टेबल पर जाएं और इस बार कुछ नए तरह का खाना चुनें, तो एल्गोरिदम फिर से आपको उसी तरह के नाश्ते या उसी तरह के डिशेस को दिखाना शुरू कर सकता है। तो आप इस एल्गोरिदम के जादू को तोड़ सकते हैं। आप उस तरह की रील्स देखना शुरू कर सकते हैं जिससे आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, और ये फिर आपको वैसे ही रील्स दिखाना शुरू भी कर देगा। और इसके साथ साथ में जीवन में रियल रिलेशनशिप की तलाश करें, ना कि वर्चुअल दुनिया में। क्योंकि हम जब रील्स देखते हैं तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, हम काल्पनिक दुनिया में चले जाते हैं, जबकि ज़िंदगी की सच्चाइयाँ कुछ और हैं। तो ज़िंदगी में जो असली सच्चाई है, जो असली रिलेशनशिप है, उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दें। अपने फ़ोन को नीचे रख दीजिए और लोगों से बातचीत करना शुरू कीजिए, लोगों को समय दीजिए, उन लोगों के साथ ज़्यादा रहिए जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण है, बजाय कि किसी काल्पनिक दुनिया में। रील्स को अपने मनोरंजन या इंटरटेनमेंट का सिर्फ एक तरीका ना बनने दें। आप किताबें पढ़ सकते हैं, आप टहलने जा सकते हैं, आप कोई नया शौक़ है जिसको आप पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं। आपका दिमाग वैरायटी चाहता है, इसलिए उसे वह दें जो वह चाहता है, ना कि वो जो आपको पसंद है। जाने से पहले मैं आपको एक विचार के साथ छोड़कर जाना चाहता हूँ। रील्स एक मज़ेदार टाइम पास हो सकती है, लेकिन अपने स्क्रीन टाइम को लेकर अवेयर रहें, ताकि आप अपना समय उन चीज़ों में अधिक लगा सकें जो आपके और आपके परिवार के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। याद रखें, आप अपना समय दूसरों की रील्स को देखने में लगाने की बजाय कुछ ऐसा करें कि लोग आपको रील्स में देखें। ये कहीं ज़्यादा बढ़िया बात होगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, यदि आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है। और बेल आइकन को तो ज़रूर दबा दें ताकि आपको नए वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहे। तो अपना ध्यान रखिएगा। फिर एक नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया।